नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं मार्किंग के बारे में, जो कि थ्योरी और खास करके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मार्किंग क्या होती है, मार्किंग के क्या लाभ होते हैं, मार्किंग की कौन सी विधियाँ होती हैं, मार्किंग मीडिया क्या होती है, मार्किंग टूल्स किसे कहते हैं, कौन कौन से मुख्य टूल्स हैं मार्किंग के, और मार्किंग करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बिंदु पे आता हूं कि मार्किंग क्या होती है। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मार्किंग क्यों करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मुझे शीट मेटल की एक ट्रे बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक शीट लूंगा मेटल की, उसके बाद मैं स्टील रूल और स्क्राइबर की सहायता से उस पर रेखाएं खींचूंगा। फिर मैं स्निप की सहायता से अनवांटेड पार्ट को उसमें से काट के अलग कर दूंगा। फिर मैं उसे फोल्ड करूंगा। तो इस प्रकार मेरी शीट की ट्रे जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सोचो कि अगर मैं उस पर मार्किंग नहीं करता तो मुझे कैसे पता चलता कि मुझे ट्रे कहाँ से कट करनी है और कहाँ से फोल्ड करनी है। और इस तरह मैं अगर एक अंदाजे से फोल्ड करता या कट करता तो मेरी ट्रे खराब हो जाती और मेरा पार्ट एक्यूरेट नहीं बनता। इसी प्रकार हमें कार्यशाला में विभिन्न जॉब्स को बनाने की आवश्यकता होती है। यदि हम मार्किंग नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमें उसे कट कहाँ से करना है, या फिर हमें उसे फोल्ड कहाँ से करना है, या फिर हमें कहाँ पर होल करना है। इसी प्रकार की अन्य क्रियाएं हमें कहाँ करनी है नहीं पता होगा। यदि हम एक अंदाजे से ये सारी क्रियाएं करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा चांस है कि पार्ट हमारा खराब बनेगा या फिर एक्यूरेट नहीं बनेगा। अब हमें ये ज्ञात हो चुका है कि मार्किंग क्यों की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मार्किंग होती क्या है। जॉब की सतह पर ड्राइंग के अनुसार स्केचिंग करने की क्रिया को मार्किंग कहते हैं। चलिए अब मैं अपने दूसरे बिंदु पे आता हूं कि मार्किंग के क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले मार्किंग का लाभ होता है कि कारीगर को मार्किंग करने से सुविधा होती है, वो आसानी से कार्य कर सकता है। दूसरा लाभ, कारीगर को यह पता चल जाता है कि मुझे कौन कौन सी क्रियाएं जॉब की सतह पर जॉब को बनाने के लिए करनी है और मुझे कौन कौन से औजार प्रयोग करने हैं। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है कि मार्किंग करने से कॉस्ट कम लगती है, समय कम लगता है, कारीगर की मेहनत कम लगती है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ। मान लिया कि हमने मार्किंग नहीं की होती तो क्या होता, पार्ट खराब बनता। पार्ट यदि खराब बनता तो उसमें प्रयोग होने वाला मटेरियल खराब हो जाता, जो समय लगा बनाने में वो खराब हो जाता। तीसरा, जो कारीगर ने उस खराब पार्ट को बनाने में मेहनत की है वो मेहनत भी खराब हो जाती। तो इस प्रकार एक मार्किंग करने से कॉस्ट कम लगता है, समय कम लगता है और कारीगर की मेहनत भी कम लगती है। अब हम अपने तीसरे पॉइंट के बारे में आते हैं कि मार्किंग करने की कौन सी विधियां होती हैं। तो मार्किंग करने की 3 विधियां होती हैं। पहला सेंटर लाइन मेथड, दूसरा डेटम लाइन मेथड, तीसरा टेम्पलेट मेथड। सेंटर लाइन मेथड के द्वारा उन जॉब्स की मार्किंग की जाती है जिसकी कोई भी भुजा सीधी नहीं होती है। इसमें दो सेंटर लाइन खींच ली जाती हैं और उन्हीं सेंटर लाइन को रेफरेंस मानकर पूरी मार्किंग की जाती है। दूसरा है डेटम लाइन विधि। इस विधि में 2 बड़ी संलग्न भुजाओं की सतह को शुद्ध समतल बनाया जाता है और उन्हीं को आधार मानकर पूरी मार्किंग की जाती है। तीसरा है टेम्पलेट मेथड। इस विधि में एक टेम्पलेट या फिर एक सैंपल दे दिया जाता है, उसी सैंपल को जॉब की सतह पर रखकर पूरी मार्किंग की जाती है। हमारे यहाँ संस्थान में सबसे ज्यादा जो विधि प्रयोग होती है वो डेटम लाइन मेथड प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट के बारे में
कि मार्किंग मीडिया क्या होती है। जैसा कि हमको पता है कि कार्यशाला में धातु को रखे रखे बहुत दिन हो जाते हैं और जब हम उसे जॉब बनाने के लिए प्रयोग करते हैं तो उनकी सतह पर या तो रस्ट आ जाती है या फिर सतह काफ़ी गंदी हो जाती है, या फिर हम कोई नई माइल्ड स्टील का फ्लैट लेते हैं तो उसकी सतह काफ़ी काली होती है। तो हम इस पर जब भी मार्किंग करते हैं तो मार्किंग की रेखाएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं। तो इन्हीं मार्किंग की गई रेखाओं को स्पष्ट रूप से धातु की सतह पर देखने के लिए एक पदार्थ का लेप लगाया जाता है जिसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। मार्किंग मीडिया के कई उदाहरण हैं, जैसे कि साधारण ब्लैक बोर्ड चॉक। यह मार्किंग मीडिया उस स्थान में प्रयोग की जाती है जहां पर प्रोफेशनल ड्राइंग नहीं बनाई जाती है, जैसे कि प्रशिक्षण संस्थान। दूसरा है लेआउट डाई या वाइट कोटिंग। यह मार्किंग मीडिया वहां प्रयोग होते हैं जहां पर प्रोफेशनल ड्राइंग बनाने की आवश्यकता होती है। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि मार्किंग क्या होती है, मार्किंग क्यों की जाती है, मार्किंग के क्या लाभ होते हैं, मार्किंग मीडिया क्या है और मार्किंग करने की विधि क्या है। चलिए अब हम अपने अगले पॉइंट के बारे में आते हैं कि मार्किंग टूल्स किसे कहते हैं। वह सारे टूल्स जो मार्किंग करने में प्रयोग किए जाते हैं वह मार्किंग टूल्स कहलाते हैं। अब हम अपने अगले पॉइंट के बारे में आते हैं कि मार्किंग टूल्स कौन कौन से हैं जो मुख्य हैं। पहला है सरफेस प्लेट, दूसरा है एंगल प्लेट, तीसरा है बी ब्लॉक, चौथा है स्क्राइबर, पांचवा है ऑडलैक कैलीपर, छठा है डिवाइडर, सातवां है सरफेस गेज, आठवां है ट्रेमल, नौवां है स्केच गेज, 10वां है स्टील रूल, 11वां है कॉम्बिनेशन सेट, 12वां है प्रिक पंच, 13वां है डॉट पंच, 14वां है सेंटर पंच, 15वां है मार्किंग हैमर। दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि मार्किंग करते समय कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सबसे पहली है कि मार्किंग करते समय जॉब की सतह को सबसे पहले साफ कर लेना चाहिए और उस पर मार्किंग मीडिया लगा लेना चाहिए। दूसरा है पूरी मार्किंग ड्राइंग या फिर टेम्पलेट के आधार पर ही करनी चाहिए। तीसरा है जो मार्किंग टूल हम मार्किंग करते समय प्रयोग कर रहे हैं उनकी सत्यता का ज्ञान जरूर कर लेना चाहिए। यदि वो खराब हैं तो उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं अपने अगले वीडियोस इन्हीं मुख्य टूल्स के बारे में बनाऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है हेक्सा के बारे में तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से वो देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।